जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। राधा अष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज संवत 2078 साके 1943 भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है और अष्टमी तिथि है। राधा रानी का प्राकट्य आज के ही दिन धराधाम पर हुआ था। लगभग 5248 वर्ष पहले भादों का ही महीना था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, सोमवार था, मध्याह्न का समय था, 12 बज रहे थे, अनुराधा नक्षत्र था और आपको बता दूं सोमवार का दिन था जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर राधा रानी का प्राकट्य ब्रजमंडल में हुआ था, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर प्रकट हों ऐसा सब लोग चाहते थे। धरती पर अधर्म बढ़ गया था। कंस जैसा महान पापी और उसके अनेकों सहयोगियों ने, जो कि उस समय आताताइयों थे और आताताई के रूप में वो लोगों को परेशान करते थे। वैसे भी भगवान के अवतार के कारण आप सभी लोग जानते हो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान का अवतार होता है। यही बात बाबा तुलसीदास जी ने भी कही है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के अवतार के लिए पृथ्वी ने, धर्म ने, देवताओं ने, सबने आराधना की, प्रार्थना की। सब जब गोलोक पहुंच करके स्तुति करते हैं तो भगवान ने सबको आश्वासन दे दिया और साथ में ये भी कह दिया, भैया देवताओं आप जा करके अवतार ले लो। तो कोई लता बना, कोई पात बना, कोई ब्रज रज बना, तो कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना, कोई गोपी बना, कोई ग्वाल बना। तो भगवान का लीला परिकर यहाँ पर पहले ही आ चुका था। भगवान ने आने से पहले अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आप भी ब्रजमंडल में पधारें, क्योंकि भगवान की लीला बिना राधा रानी के नहीं हो सकती हैं। क्योंकि भगवान को रास भी करना है तो रासेश्वरी राधा रानी जरूर होनी चाहिए। भगवान को माखन भी चोरी करनी है तो गोपियाँ भी जरूर होनी चाहिए। भगवान को ग्वाल वालों के साथ खेलना है तो ग्वाल वाल भी जरूर होने चाहिए। भगवान को माखन चुराना है तो माखन चुराने के लिए एक ऐसी ग्वालों की टोली भी होनी चाहिए। भगवान को दुष्टों का मान मर्दन करना है तो अपने साथ में ऐसे सखा भी चाहिए जो बुद्धि, विवेक और शक्ति से परिपूर्ण हो, बल से परिपूर्ण हो। तो भगवान ने अपने समस्त लीला परिकर को आदेश दिया कि आप जाइए ब्रज में अवतार ले लीजिए। वैसे तो भक्तों की आकांक्षा रहती है कि ब्रजमंडल में जन्म मिले, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोकों में पृथ्वी लोक श्रेष्ठ है और पृथ्वी लोकों में भी भारतवर्ष श्रेष्ठ है और भारतवर्ष में भी ब्रजभूमि श्रेष्ठ है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही, ये गोपियों ने गाया है गोपी गीत में। तो बंधुओं, ब्रजमंडल धन्य है और ब्रज की गोपियों की महिमा व्यास जी ने कही है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम वीक्षणाश। ब्रज की गोपियों की चरण रज की मैं वंदना करता हूँ, ये व्यास जी के शब्द हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, जो कि परमहंसों की संहिता कही जाती है। तो बंधुओं, भगवान ने राधा रानी से आग्रह किया तो राधा रानी ने कहा, जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना पुलिन नहीं, जहाँ ब्रजमंडल नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया है गोवर्धन को, वृंदावन को, ये सब भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। जब भगवान ने कहा, देवी अब गोवर्धन भी प्रकट हो गया, वृंदावन भी प्रकट हो गया, अब आप चलिए, ब्रजमंडल भी प्रकट हो गया, तो राधा रानी ने चलने का आश्वासन दिया। और इधर वृषभानु बाबा ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, माँ कीर्ति ने, उन्होंने तपस्या की थी। तो राधा रानी इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको वरदान देती है, मैं आपके यहाँ पर पुत्री के रूप में आऊँगी। तो इधर इन दोनों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए राधा रानी का पुत्री के रूप में वृषभानु बाबा के यहाँ पर कीर्ति के गर्भ से प्राकट्य होना स्वीकार किया और राधा रानी प्रकट हुई।
तो राधा रानी के प्रकट होने का समय भादों का महीना, शुक्ल पक्ष मध्याह्न का समय, अनुराधा नक्षत्र और सोमवार मध्याह्न का समय था। और वर्तमान में भी कुछ संयोग ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा जी, अब राधा रानी का ब्रज में प्राकट्य हुआ और पूरे ब्रज में राधा रानी ने लीलाएं की। एक घटना राधा जी को लेकर के मैंने पढ़ी है कि राधा रानी ने अपने नेत्र जब खोले जब भगवान का आगमन पृथ्वी पर हो गया और भगवान जब राधा रानी के सामने पहुंच गए। ऐसा वर्णन है कि राधा रानी भगवान जी से 11 महीने बड़ी थी और राधा रानी ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो वृषभान बाबा और मैया कीर्ति तो परेशान रहने लगी कि क्या बात है, राधा रानी आंखें नहीं खोल रही। नहीं तो आप सभी जो लोग जानते हो कि बच्चे बहुत जल्दी आंखें खोल लेते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब यशोदा मैया रावल गांव पहुंची अपने लाडले को लेकर के, नंद नंदन को लेकर के, तो यशोदा की गोद में उनका लाडला है और जैसे ही लेकर के पहुंची भगवान राधा रानी के सामने पहुंचे तो राधा रानी ने अपने ये नेत्र खोले, अपने पलक खोले और सबसे पहले भगवान का दर्शन किया है। तो संसार का नहीं बल्कि संसार के बनाने वाले का दर्शन किया है। अच्छा जी, अब राधा रानी के लिए भगवान ने अनेकों लीलाएं की। कभी गहवर वन में जाकर के मोर बन गए, मोर कोठी पर नाचने लगे, राधा रानी को मनाना था। कभी मनिहारे का वेश बना लिया, मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कभी भगवान कुछ कभी कुछ कभी कुछ विविध रूप धारण करते थे और गोपियों के साथ में जो जो लीलाएं हुई, माखन चोरी की या माखन जबरदस्ती लेना या रोड टैक्स का बहाना करना, तो ये लीलाएं भगवान ने गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में की। और राधा रानी के साथ में एक सबसे विशेष लीला थी, वो थी रासलीला। राधा रानी की जो सखियां थी, ललिता, विशाखा, चित्रा आदि, ये सब उस समय साथ थी और रास ऐसा भव्य रास हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे कि रास की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्यायों में कही गई है, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर में प्राण होते हैं, ऐसे ही भागवत में रास पंचाध्यायी के 5 प्राण हैं, 5 अध्याय हैं, जिसमें श्री राधा रानी का और भगवान कृष्ण का अद्भुत मिलन और प्राया करके नीरस हो चुकी इस पृथ्वी पर संगीत के सभी रसों का स्थापन रास के माध्यम से किया। और एक सबसे बड़ा जो संदेश दिया वो ये दिया, भगवान ने काम का मान मर्दन किया, अच्युत नाम सार्थक हुआ। और उस रास में आप सभी लोग जानते हो चंद्रमा भी आए, भगवान भोलेनाथ भी आए। तो राधा रानी को एक रासेश्वरी नाम भी वहाँ से मिला। उसके बाद में राधा रानी ही वो दिव्य शक्ति थी जिन्होंने उद्धव के ज्ञान के अहंकार को दूर करके ज्ञानी उद्धव को, ज्ञान के अहंकारी उद्धव को प्रेमी बना दिया। उद्धव सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोलो, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, राधा रानी की कृपा की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने भी जिस समय गोवर्धन उठाया था उस समय ब्रजवासियों को अपने मुंह से बताई है। जब ब्रजवासियों ने पूछा, लाला तेने ये गोवर्धन पर्वत कैसे उठाई लियो, तो भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर जो गोवर्धन उठाया तो साफ लिखा हुआ है, राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो भगवान की आराध्या भी थी राधा रानी, समर्पण की मूर्ति है राधा रानी, प्रेम की मूर्ति है राधा रानी। इसीलिए हर मंदिर में राधा रानी का दर्शन आप कर सकते हैं। रा माने जो रक्षा करे और धा माने जो धारण करे। जीवों के जीवन की जो रक्षा करे वो राधा, जीवों के जीवन का भार जो धारण करे वो राधा। तो बंधुओं,
जगत धात्री होने के साथ साथ श्री राधा रानी जगत का रक्षण करने वाली हैं, जगत का भार धारण करने वाली भी है। ऐसी हैं हमारी किशोरी जो। और ये सच्चाई है, बिना किशोरी जो के तो भगवान कृष्ण का जीवन भी नीरस था, ब्रजमंडल भी भगवान राधा रानी के बिना कुछ नहीं है। और हम सभी ब्रजवासी भी जब जन्म लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे परिवार वाले हमसे राधा का नाम ही उच्चारण करवाते, क्योंकि कृष्ण का नाम थोड़ा टेढ़ा है और वो खुद टेढ़े, तू टेढ़ो रे तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो लाला टेढ़ो, इसलिए कृष्ण नाम बहुत कम लेवाते, बाद में लेना सीख जाते हैं। लेकिन सबसे पहले राधा राधा, राधा का नाम बड़ा सीधा और सरल नाम है, आनंद का नाम है। और राधा को अगर उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, धारा। तो जब राधा नाम की धारा बहेगी तो जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। बंधु, राधा रानी के समर्पण को लेकर के एक कथा और मिलती है। एक बार 16,108 रानियों को भगवान श्री कृष्ण की जो रानी थी, पटरानी थी, उन सबको अहंकार हो गया, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी। तो भगवान ने नारद जी को बुलाया, पेट दर्द का बहाना किया और कहा, नारद जी आप मेरे परम प्रिय व्यक्ति के चरणों का धूमन अगर मुझे पिला दो, परम प्रिय भक्त के चरणों का धूमन अगर मुझे पिला दोगे तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। तो नारद जी 16,108 रानियों के पास में गए, पात्र लेकर के, परात लेकर के, जल लेकर के चरण धोना चाहते थे। लेकिन भगवान ने साथ में ये भी कह दिया था कि जो भी अपना चरण धोवन हमें प्रदान करेगा, हम वो चरण धोवन पिएंगे तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। अब नारद जी सबके पास में गए, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि आदि सबको ये बात जा करके बताई। भगवान के पेट में दर्द है, आपका चरणामृत चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, आपको नरक में जाना पड़ेगा चरणामृत देने के बाद में, क्योंकि भगवान को पीना है। तो सबने मना कर दिया। नारद जी निराश होकर के लौट करके आ गए, प्रभु नहीं मिला। भगवान ने कहा, जाओ वृंदावन जाओ, राधा रानी के पास में जाओ, वहाँ जा करके ये बात कह देना। तो जैसे ही नारद जी ब्रजमंडल में आए, वृंदावन आए, आकर के राधा रानी को बताया कि आपके प्रियतम के पेट में दर्द है और वो तभी ठीक हो सकता है जब आपके चरणों का धोवन उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बताएं, राधा रानी ने एक पल की देरी नहीं की और ना नरक जाने की भी कोई परवाह नहीं। मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, लेकिन हमारे प्रियतम के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें, राधा रानी का तुरंत सखियों ने चरण धोए और नारद जी को दे दिए। नारद जी तत्क्षण द्वारिका जा पहुँचे। तो भगवान को तो कहाँ चरणामृत पीना था, केवल एक लीला करनी थी और 16,108 रानियों का अहंकार दूर करना था। तो बंधुओं, राधा रानी का इतना समर्पण भगवान कृष्ण के प्रति था। और एक बात और बताऊं, कई लोग कहते कि भगवान छोड़ करके चले गए, क्योंकि 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया था, मथुरा आ गए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे बहुत सारे युद्ध मथुरा में लड़े, फिर द्वारिका चले गए थे। तो सूर्य ग्रहण का अवसर आया था, तो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था, तो वहाँ राधा रानी जी भी पहुँची थी, वहाँ मिलना हुआ था राधा रानी का। अब कई लोग कहते कि भाई राधा रानी कहाँ गई, बंसी कहाँ गई, सुदर्शन कहाँ गया। तो भगवान जहाँ जाते हैं वहीं ये सब लोग जाते। भगवान का स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते दधात, तो भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में स्थापित कर दिया। तो आपको बता दूं, सुदर्शन भी, बंसी भी, राधा रानी भी सब भागवत में, यानी कि गोलोक में जाकर के विराजमान हो गए। तो बंधुओं, कहने का मेरा भाव यही है, लोगों के हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए ये राधा और कृष्ण का अवतार हुआ था, दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। जगत जननी श्री राधा रानी, ब्रजाधीश्वरी श्री राधा रानी, भगवान कृष्ण की जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है। और किसी भक्त ने तो लिखा भी है कि राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही, देह दो थे लेकिन प्राण एक ही थे। तो समर्पण की प्रतिमूर्ति थी, हैं राधा जी। इसीलिए हर मंदिर में आपको राधा रानी का दर्शन करने को मिलेगा।
16,108 रानियों में से कोई नहीं है। केवल जहाँ देखोगे वहाँ राधा कृष्ण, जहाँ देखोगे वहाँ राधा कृष्ण। तो राधे राधे रटोगे तो बिहारी जी भी मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए मस्ती में गाएं राधा 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 राधा। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अगर आपको राधा रानी के विषय में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद।